चंद्रहासो वल्कारा शार्दूल वर वाहना कात्यायनी शुभ दद्यात् देवी दानवघातिनी या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदिशक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी की नवरात्र में 9 रूपों की आराधना की जाती है। आदिशक्ति का 6वें दिन सिंह पर सवार 4 भुजा वाली माता कात्यायनी के रूप में पूजन किया जाता है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। यह अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है, अन्य हाथों में तलवार तथा कमल का फूल है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां का कात्यायनी स्वरूप सभी के लिए आराधनीय है। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों का नाश होता है। मां कात्यायनी दानवों तथा पापियों का नाश करने वाली है। देवी कात्यायनी जी के पूजन से भक्त के भीतर शक्ति का संचार होता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने पर उसे सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है। माता कात्यायनी का पूजन दर्शन करने से धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति के साथ ही भक्त रोग, शोक, संताप से मुक्ति प्राप्त करता है। माता कात्यायनी की आराधना करने से मनचाहा पति व स्त्री की प्राप्ति भी होती है। विंध्य और मां गंगा के तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी कात्यायनी का दिव्य रूप धारण कर भक्तों का कष्ट दूर करती है। अनादिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत व पतित पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर श्रीयंत्र पर विराजमान मां विंध्यवासिनी का 6वें दिन कात्यायनी के रूप में पूजन व अर्चन किया जाता है। महिषासुर के वध के लिए उत्पन्न हुई देवी की सर्वप्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने किया, इससे देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। विंध्य क्षेत्र में मां को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां माता कात्यायनी सभी के लिए आराध्य है। मां सभी भक्तों के मनोकामना को पूरा करती है। इस गृहस्थ जीवन में जिस जिस वस्तुओं की जरूरत प्राणी को होता है वह सभी प्रदान करती है। माता कात्यायनी बड़ी दयालु है। भक्त जिस कामना पूजन अर्चन कर उनके मंत्रों का जप करते हैं वह उन्हें प्रदान करती है। धाम में आने पर ममता बरसाने वाली माता का दर्शन पाकर भक्त विभोर हो जाते हैं। माता के ममतामयी छवि को निहार वह इस कदर निहाल होते हैं कि उन्हें सब कुछ मिल जाता है। देवी कात्यायनी जी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार एक समय कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि हुए तथा उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। देवी कात्यायनी जी देवताओं, ऋषियों के संकटों को दूर करने लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न होती है। महर्षि कात्यायन जी ने देवी पालन पोषण किया था। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था और ऋषि कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या पूजा किए। इसी कारण से ये देवी कात्यायनी कहलाई। माता कात्यायनी पूजन से आद्या चक्र जागृत होता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर जयकारा लगाते हुए दर्शन पाने के लिए बेताब रहते हैं। श्रद्धालु का कहना है कि मां की ममता सभी पर बरसती है। जगत का कल्याण करने वाली माता की भक्त नवरात्र में 9 दिन मां के अलग अलग रूपों की पूजा कर सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप का दर्शन पाकर सभी कष्टों से छुटकारा पा जाता है। बाइट अनुपम द्विवेदी, विद्वान पुरोहित। बाइट शक्ति कुमार, भक्त। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमां चतुर्थं पंचमं खस्तुं कात्यायनी। आज मां कात्यायनी का दिन है। मां कात्यायनी 4 भुजाओं वाली हैं, सिंह पर सवार हैं, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में पुष्प, एक में वर मुद्रा, एक हाथ में अभय मुद्रा देकर 4 भुजाओं से सुशोभित। मां पीला वस्त्र धारण की है, पीला पुष्प पहने हैं। मां का जो स्वरूप है वह जैसे स्वर्ण की चमक हो वैसे चमक है। मां अम्बा परा अम्बा जगजननी बड़ी सुंदर स्वरूप वाली हैं। आज के दिन भगवती का पूजन करने वाले के भक्तों के जीवन में वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। जिन कन्या या पुत्रों का विवाह नहीं हो रहा है, केले का फल, हल्दी की गांठ और हल्दी का तिलक मां को लगाएं, वही प्रसाद रूप में अपने आप को लगावे पावें, अतिशीघ्र उनका विवाह होगा। आज के दिन माई को पीला वस्त्र पहनाना जरूर चाहिए एवं माँ को केले और केसर से दूध से मिश्रित
पीला खीर बनाकर माई को चढ़ावें, उसे पान करने वाले गर्भवती स्त्रियां संतान को जन्म पुत्र को देंगी एवं बाझन स्त्रियों को भी संतान की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र चल रहा है, नवरात्र का मेला चल रहा है, असल में भक्त क्या करे जो आ रहे हैं? नवरात्र में जो भक्त आ रहे हैं माई के यहाँ, यदि आप गर्भगृह में जाकर अंदर दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आप माई के ध्वज को देखकर यदि प्रणाम करते हैं, कामना करते हैं, निसंदेह आपकी कामना पूर्ण होगी। क्योंकि शास्त्रों में और हमारे पुरनिया जो हमारे दादा परदादा आदि थे वो यही कहते थे कि माई 9 दिन नवरात्रि में ध्वज पर रहती है, तो ध्वज दर्शन मात्र से आपकी कामना पूर्ण होगी, वही फल मिलेगा जो माई के विग्रह का दर्शन का फल मिलता है, इसमें तनिक संशय नहीं है। जय माता की, जय मां विंध्यवासिनी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम द्विवेदी है। मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे मैं विंध्याचल में रेगुलर आता हूँ, हमेशा आता हूँ। हर नवरात्र में या कभी जॉब से खाली में है तो मैं यहाँ पे दर्शन करने हमेशा आता हूँ और जैसे यहाँ बहुत अच्छा लगता है और हमारे फ्रेंड लोग जो आते हैं यहाँ पर अच्छा लगता है, सबको बढ़िया लगता है। और जैसे कि यहाँ पहले था वैसा नहीं था कि अब बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दर्शन भी अच्छे से हो जाते हैं और जब आप मन करता है अच्छे से हम लोग यहाँ पे रहते हैं। ऐसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर आके और हमेशा आते रहते हैं हम। हर नवरात्र या जब मन हुआ तब आ जाते हैं हम। माता रानी का बुलाया होता है तो हम लोग आ ही जाते हैं।